हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम वन साइड लव का 9th पार्ट जो कि स्टार्ट करने वाले हैं। एंड आई नो कि काफ़ी टाइम से मैंने इस स्टोरी को छोड़ा हुआ था बिकॉज इस पर ना तो कोई व्यूज़ थे, ना कोई कमेंट्स थे, ना कोई लाइक्स थे। बट मैंने मन ही मन में ये सोच रखा था कि अगर मुझे एक कमेंट भी आया ना तो मैं इस स्टोरी को पूरा कंप्लीट करूँगी, और वो कमेंट मुझे आया। सो इसलिए मैं ये स्टोरी जो कि अब कंप्लीट करूँगी। सो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग, जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था जब उसने देखा था कि वांगजी जब गिरने वाला था तो वेंचाओ ने उसे पकड़ लिया था, जिस वजह से विंग का गुस्सा जो कि सातवें आसमान से भी ऊपर जा रहा था। और उसके बाद वो वांगजी को खींचते हुए वहाँ से ले गया था, और जब वो उसे अपने रूम की तरफ लेके जा रहा था तो वहाँ पर बहुत सारे डिसिपल्स थे, इसलिए वो उसे दूसरी जगह पर ले गया था। और वो जहाँ पे उसे लेके गया था तो वहाँ पर उसके मॉम, उसके डैड और उसके भाई बहन दोनों थे। और उसके बाद विंग ने वांगजी को खींचकर अपने सामने कर लिया था। सो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं वांगजी जो कि इस वक्त शॉकिंगली विंग को देख रहा था कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है। और फिर विवजन जो कि इस वक्त वांगजी को घूर घूर के देख रहा था, क्योंकि उसे वांगजी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है। और विंग इससे पहले कि कुछ कहता उससे पहले ही मैडम यू जो कि उन दोनों के बीच में आती है, और फिर वो विंग को देखते कहते विंग ये क्या बदतमीजी है। तो विंग जो कि इस वक्त वांगजी की तरफ देख रहा था, उसकी नज़रें जो कि अपनी माँ पे जाती है, और फिर वो कहती है मम आपको पता है इसने क्या किया। और इससे पहले कि वो ये बात कहता तो मैडम यू जो कि एक बार वांगजी की तरफ देखते हैं, और फिर वो विंग को देखते कहते हैं विंग मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, बदतमीजियाँ करना बंद करो। और ऐसे कहते हुए वो विवजान को बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रही थी, और विवजान जो कि कुछ कहने ही वाला था उससे पहले मैडम यू जो कि उसे घूर के देखते हैं, और फिर विवजान जो कि चुप कर जाता है। और फिर मैडम यू जो कि वांगजी की तरफ टर्न आती है, और फिर वो कहते हैं वांगजी तुम अपने रूम में जाओ। तो वांगजी जो कि कन्फ्यूज़ कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये विवजान उसे यहाँ क्यों लेके आए वो उसे पता नहीं चला। अब मैडम यू उसे यहाँ से भेज रही है वो भी उसे नहीं पता, बट फिर भी वो मैडम यू की बात को मानते हुए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद विवजान जो कि वांगजी को जाते हुए देखता है, और वो वहाँ से जाने ही वाला था कि इतने में ही मैडम यू जो कि उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने सामने खड़ा करते हुए कहते हैं विंग ये क्या बदतमीजी थी। तो विंग जो कि कहता है बदतमीजी, मैं उससे बात करने वाला था। तो इस बात पे मैडम यू जो कि कहते हैं और ऐसे कौन बात करता है, वो तुम्हारा हस्बैंड है, कोई ऐरा गैरा नहीं है जिसे तुम इस तरह से लेके आ रहे हो, वो इंसान है, कोई जानवर नहीं है जिसे तुम ऐसे खींचते हुए लेके आ रहे हो। क्या तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है विवजान। तो विवजान जो कि इस बात पे अपना फेस जो कि झुका लेता है, क्योंकि उसे पता है शायद उसने गुस्से में कुछ ज़्यादा कर दिया, क्योंकि वांगजी उसका हस्बैंड है। अगर उसे उससे बात करनी चाहिए थी तो उसे आराम से उसे अपने रूम में लेके जाना चाहिए था, बट वो तो उसे ऐसे खींच के ले आया। और फिर विंग जो कि ऐसी बातें मन में सोच रहा था, और फिर जंग फरमाया जो कि विंग को देखते कहते विंग आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, वो पहले ही तुम्हें माफ़ नहीं कर पा रहा है, और तुम हो कि अगर ऐसी हरकतें करते रहोगे तो वो कब तुम्हें माफ़ करेगा। तुमने पहले कोई कम गलतियाँ नहीं की है जो अब तुम अपनी गलतियों को बढ़ा रहे हो। तो इस बात पे विवजान जो कि एक बार अपने मदर फादर की तरफ देखता है, और फिर वो कहता है आपको पता भी नहीं है कि उसने क्या किया है, उसने ना। और फिर वो दोनों जो कि एक साथ उसकी बात को काटते हैं, और फिर वो कहते हैं विंग उसने क्या किया या क्या नहीं किया वो तुम दोनों की आपस की बात है, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बट ये बात याद रखो वो तुम्हारा हस्बैंड है, उससे तमीज़ से इज्जत से पेश आओ, और अगर तुमने उसके साथ कुछ भी गड़बड़ की ना तो ये बात याद रखना कि भले ही वो तुम्हारा हस्बैंड है बट वो इस घर का सन इन लॉ भी है, इसलिए बात याद रखना विवजान। और फिर विवजान जो कि सोच रहा था कि अब वो भला क्या करे, क्योंकि उसे वांगजी से बात तो करनी है। फिर विवजान जो कि कहते हैं ठीक है मम, और ऐसे कह के वो वहाँ से जा ही रहा था कि मैडम मुझे कहते विंग अगर मुझे पता चला कि तुमने वांगजी के साथ कोई भी बदतमीज़ी किया, उसके साथ बुरा बिहेव किया ना, तो याद रखना तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और जैसे ही विवजान ये बात सुनता है तो फिर वो एक बार अपनी मदर की तरफ देखता है, और फिर वो कहता है यस मदर। और ऐसे कहते हुए वो वहाँ से बाहर निकल जाता है, और लानवांग जी जो कि जैसे ही अपने रूम में आता है ना तो वो जाके बेड पे बैठ जाता है, और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि आखिर अब वांगजी से ऐसी कौन सी गलती हो गई जिस वजह से विवजान उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। और ऐसे सोचते हैं वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, और फिर वो डोर की तरफ देखता है कि विवजान जो कि अभी तक नहीं है, और उसे इतना तो पता चल ही गया था कि ऑफकोर्स उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ रही होगी। और दूसरे साइड पे विवजन जो कि अपने गुस्से को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर उसने वहाँ जाकर वांगजी से कोई भी बदतमीज़ी की या कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया ना तो बाद में उसी को भुगतना पड़ेगा, और उसकी वजह से वांगजी पर फिर से हर्ट हो जाएगा। कुछ नहीं हो सकता विवजन तेरा, तू एक नंबर का बेवकूफ़ है बेवकूफ़। और ऐसे सोचते हुए विवजन जो कि अपने रूम की तरफ जा रहा था, और जब वो अपने रूम की तरफ जा रहा था तो वो दो लोगों की बातें सुनता है, जहाँ पर एक पर्सन जो कि दूसरे से कह रहा था हाँ हमने देखा था हांगकांग चुन जब गिरने वाले थे तो प्रिंस वेन ने उन्हें बचा लिया था, मुझे लगता है कि वो लोग अच्छे दोस्त हैं। बट मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा अगर वो अच्छे दोस्त हैं तो आज हांगकांग जुन ने पूरी सभा के सामने उसकी इंसल्ट क्यों कर दी। और ऐसे कहते हुए वो दोनों जी के आपस में खुसर फुसर कर रहे थे, बट
वी विजान को जैसे ही ये बात सुनाई दी कि हांगकांग जो कि वेंचाओ की बाहों में गिर चुके थे, तो ये बात सुनने के बाद एलिंग पैट्रियाट का गुस्सा जो कि फिर से बढ़ने लगा था। और फिर वी विजान जो कि अपनी मुट्ठियों को कस लेता है और फिर वो अपने मन में कहता है, वी विजान कम था, डोंट बी एंग्री। और ऐसे कहते हुए वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था। और तभी वो डिसिपल जो कि थे, हाँ वैसे भी हांगकांग जिन तो एम्प्रेस बन चुके हैं अब, बट मुझे तो फिर भी अभी तक समझ में नहीं आया कि एलिन पेट्रार्ट ने कुछ क्यों नहीं किया। और ऐसे कहते हुए वो लोग जो कि आपस में बातें कर रहे थे, और ये चीज़ें जो कि वी विजान का गुस्सा बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। और फिर वी विजान जो कि उनकी बातों को इग्नोर करके अपने रूम की तरफ जा रहा था, और उसके कान में बार बार ये बात बज रही थी कि हांगकांग जुन जब गिरने वाले थे तो वेंचाओ ने उन्हें पकड़ लिया था, और एलिंग पैट्रियाट ने इस बात के लिए कुछ किया भी नहीं था, जबकि उस वक्त पे एलिंग पैट्रियाट, वेंचाओ और हांगकांग जुन के सामने खड़े हुए थे। और ये बातें जो कि इस वक्त विंग के दिमाग में चल रही थी, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और फिर विंग जो कि जल्दी जल्दी चलते चलते अपने रूम की तरफ आ जाता है, और फिर विजन जैसे ही अपना रूम ओपन करता है तो फिर वो सामने देखता है कि वांग जी कहीं भी नहीं है। और फिर वो रूम के अंदर एंटर करता है, तो फिर उसे वॉशरूम से कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो उसे पता चल चुका था कि लान वांग जी शायद बात लेने के लिए गए। और फिर विवजन के आईने के सामने खड़ा हो जाता है और अपने आप को समझाते कहते हैं, विवजन कम रहो, ये जो तेरा फालतू सा दिमाग है ना, उसे क्या कि ज़्यादा ना सोचे, बिल्कुल शांत हो जा तू। और ऐसे कहते हुए वी विशान जो कि अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद लानवांग जी जो कि जैसे बाहर आता है तो वो देखता है कि वी विशान अपने आप को आईने में देखते हुए कुछ तो बड़बड़ा रहा है। और फिर लानवांग जी जो कि वी विशान से कुछ कहना तो चाहता था, बट फिर भी वो उसे फुल टू इग्नोर करके ना वहाँ से चला जाता है। और फिर विवजन जैसे ही देखते कि लानवांग जी बाहर आ गया, तो फिर विवजन जो कि लानवांग जी के सामने आकर उसका रास्ता रोकता है। और फिर लानवांग जी की एक बार विवजन की तरफ देखता है, और फिर उससे अपना फेस जो कि टर्न कर लेता है। फिर विवजन जो कहता है, लानवांग जी एक बात मुझे सच सच बताओ, तुम जानबूझ के गिरे थे या फिर तुम्हें गिरने का शौक है? तो इस बात पे लानवांग जी जो कि जैसे ये बात सुनता है तो उसकी आंखें जो कि शौक में बड़ी बड़ी हो चुकी थी, और फिर वो टर्न होकर विवजान की तरफ देखता है, और फिर वो कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो इस बात पे विवजान जो कहता है, लानवांग जी अब ऐसा प्रिटेंड मत करो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता है, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। तो इस बात पे लानवांग जी जो कि उसे गुस्से में घूरता है, फिर वो कहता है, विवजान अपनी बकवास बंद करो। और ऐसे कहते हुए वो जाने ही वाला था कि इतने में ही विवजन जी के एक बार फिर से उसका रास्ता काटता है, और फिर वो कहता है, मुझे सच सच बताओ वांग जी, क्या तुम वेंचाओ को देखकर गिर गए थे या फिर तुम गिरना चाहते थे? और ऐसा कहते हुए विवजान जो कि ये सारी चीज़ें बड़े ही अजीब टोन में कह रहा था, और लान वंगजी जो कि इनका एक तो मतलब भी नहीं समझ पा रहा था, और दूसरा उसे इस वक्त विवजन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि वो उसका हस्बैंड है और वो उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकता है। और ऐसा सोचते हुए लान वंगजी को तो विवजन पे इस वक्त इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ रहा था ना कि वो अभी के बस उसके 2 टुकड़े ना कर दे। और वांग जी जिसके मन में तो ऐसा चल रहा था कि वी विजान इतना बदतमीज़ कैसे हो सकता है कि उस दिन का चाटा इसे याद नहीं है, और अब ये कैसी कैसी बातें कर रहा है। और फिर वांग जी जो कि वी विजान को गुस्से में घूरते हुए कहता है, वी विजान अपनी हद में रहो। और फिर वी विजान जो कि कहता है, तुम हद यहाँ पर पार किए जा रहे हो और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं हद में रहूँ लान वांग जी। और फिर लान वांग जी जो कि वी विजान को कहता है, वी विजान बस बहुत हो गया, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तो विवजन जो कहता है, ओह तो तुम्हें गुस्सा भी आता है, सही कहा, तुम्हें गुस्सा तो सिर्फ मुझ पे आता है ना, और तुम कुछ भी करते रहो तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, है ना लानवांग जी? और लानवांग जी जिसे विवजान की ऐसी बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और फिर लानवांग जी जो कि उसे देखता है, और फिर वो मन में सोचता है कि इस बंदे को कुछ भी समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसने जो सोचना है ये वही सोचेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने ही वाला था कि विवजन जो कि लानवांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। और फिर वो कहता है, क्या हुआ, अब क्या तुम मुझे जवाब भी नहीं दोगे? वैसे एक बात कहूँ, तुम मुझे जवाब दिए बिना यहाँ से जा नहीं सकते हो लानवांग जी। तो इस बात पे लानवांग जी जो कि कहता है, मुझे तुम्हें किसी बात का कोई जवाब देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है विवजान। और फिर विवजान जो कि कहता है, और तुमसे किसने कहा कि तुम मुझे बिना जवाब दिए कहीं भी जा सकते हो लानवांग जी? तुम मेरे सवाल का जवाब दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। सो बताओ मुझे, क्या तुम गलती से गिरे थे या फिर तुम गिरना चाहते थे? तो इस बात पे लान वांगजी का माइंड हो चुका था, भाई इस बंदे को एक तो कुछ समझाने का फ़ायदा नहीं है, और दूसरा कि अब बहुत हो गया, अब वांगजी से इसकी ये जो बदतमीज़ी भरी बातें कर रहे हैं ना, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। और फिर लान वांगजी की विवजान को गुस्से में देखता है, और फिर उसे अपने आप से दूर करते हुए कहता है, सब लोग तुम्हारी तरह नहीं होते विवजान, तुम हर जगह गिरते रहते हो, इसका मतलब ये है कि
हर कोई तुम्हारी तरह है जो कहीं भी गिरता पड़ता रहेगा। और ऐसे कहते हुए वो विवजान को बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहा था। और फिर विवजान जैसे ही बात सुनता तो वो कंफ्यूज कि आखिर लान जी कहना क्या चाहता है। फिर लान जी की उसे गुस्से में घूरता है, फिर उसके करीब आ जाता है और फिर वो उसे देखते हुए कहता है, तुम, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कोई भी जवाब देने की ज़रूरत है, जबकि तुम मुझे कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते हो। तुम गलतियां करके भी मुकर जाते हो और तुम चाहते हो कि जो गलती मैंने की ही नहीं मैं उसे एक्सेप्ट करूं। क्यों करूं विवजान? तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम चाहोगे वो होगा? बिल्कुल भी नहीं विवजान, तुम्हें जो करना है करो, आई रियली डोंट केयर। बट अगर तुमने दोबारा मेरे साथ ऐसी बदतमीजी की या ऐसा कुछ भी कहा ना विवजान, सो आई स्वेयर कि मैं ये बात भूल जाऊंगा कि हमारी शादी हुई है और मैं तुम्हें छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। और ऐसे कहते हुए लान वांगजी ने अपनी बात जो कि क्लियर कर दी थी। और उसके बाद लान वांगजी जो कि विवजान को अपने से दूर करके बेड पे चला जाता है। और विवजान जैसे ही लान वांगजी की ऐसी बातें सुनता है ना, तो उसे खुद भी लगता है कि शायद उसने वांगजी से कुछ ज़्यादा कह दिया। और जैसे ही वांगजी ने वो गलती वाली बात कही थी, तब तो बेचारे विवजान को ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी उसका दिल जो कि हज़ारों टुकड़ों में टूट चुका है। बट जैसे ही उसने ये कहा कि वांगजी उसे छोड़ के चला जाएगा, तो विवजान को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया था। बट इस वक्त विवजान ये बात समझ चुका है कि लान वांगजी से कुछ भी कहना यानी कि फाइट की बात करना है। इसलिए विवजान जो कि लान वांगजी की तरफ देखता है, जो कि अपने आप को ब्लैंकेट में कवर करके सो चुका है। और फिर विवजान जो कि एक बार लान वांगजी की तरफ देखता है और फिर वो अपने सिर पर ना थप्पड़ मार लेता है कि वो इतना ज़्यादा बदतमीज़, इतना इनपेशेंट, इतना ज़्यादा घटिया कैसे हो सकता है। और ऐसा सोचते हैं ना, विवजान को इस वक्त अपने आप पे गुस्सा आता है। पता नहीं है विवजान का क्या चलता रहता है, कभी इसे किस पे गुस्सा आता है, कभी इसे किस पे गुस्सा आता है। और फिर विवजान जो कि रूम से बाहर निकल जाता है और फिर वो एक बार अपने रूम की तरफ देखता है और फिर वो मन में सोचता है कि विवजान तू इतना पागल कैसे हो सकता है। हाँ, पता नहीं तुझे ना कोई बीमारी हो चुकी है कि जब तक तू लान वांगजी को परेशान ना कर ले, उसे गुस्सा ना चढ़ा ले, उससे झगड़ा ना कर ले ना, तब तक तो तेरा खाना हजम ही नहीं होता है। और ऐसा सोचता है ना, विवजान का इस वक्त अपने आप पे इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ा होता है ना कि बस वो क्या बताए। और फिर विवजान जी की वहाँ से बाहर चला जाता है और लान वांगजी जो कि सो नहीं रहा था, वो बस लेटा हुआ था। और जैसे ही विवजान रूम का डोर बंद करके वहाँ से निकल जाता है ना, तो लान वांगजी जो कि अपने फेस के ऊपर से ब्लैंकेट को हटाता है और फिर वो उस डोर की तरफ देखने लगता है और फिर वो उठ के बैठ जाता है। और उसे इस वक्त विवजान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट उससे भी ज़्यादा उसे बुरा लगा कि विवजान उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकता है कि वो वेंचाओ को देख के गिर गया। सीरियसली बहुत बुरी बात है ये। और ऐसे सोचते हुए लान वांगजी को इस बात का सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। और फिर हम देखते हैं सीधा सुबह का सीन, जहाँ पे विवजान जो कि इस वक्त अपने लोटस पॉन्ड के पास घास पर लेटा हुआ था और वो वहीं के वहीं सो गया था। और लान वांगजी जो कि अपने रूम में फुल्ली तैयार हो चुका था, बट उसका मूड जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और फिर वांगजी जो कि आईने में देखते हुए अपने बालों को पॉनीटेल में टाई कर रहा था कि तभी उसके रूम पे जो कि नॉक होता है। और फिर लान वांगजी जो कि एक बार डोर की तरफ देखता है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। फिर वो रूम के डोर को ओपन करता है तो उसके सामने एक डिसिपल खड़ा होता है। और फिर वो हांगकांग जुन को देख के उसे ग्रीट करता है। तो लान वांगजी जो कि एक नोट करता है और फिर वो डिसिपल जो कहता है, हांगकांग जुन आपको मैडम यू ने बुलाया है। तो इस बात पर लान वांगजी जो कि बस हाँ में नोट करता है। और उसके बाद वो डिसिपल जो कि वहाँ से चला जाता है और लान वांगजी जो कि तैयार होकर मैडम यू की रूम की तरफ जा चुका था। और फिर लान वांगजी जो कि मैडम यू के रूम के पास जैसे ही पहुंचता है तो वो एक बार नॉक करता है और एक ही बार में उसे अंदर आने की इजाज़त मिल जाती है। तो लान वांगजी जैसे ही डोर को ओपन करते हैं तो अपने सामने मैडम यू को देखता है और फिर मैडम यू जी को उसे अंदर बुलाती है और उसे बैठने का इशारा करती है। तो लान वांगजी जी की मैडम यू को एक डीप वो करता है और उसके बाद वो बैठ जाता है। और फिर मैडम म्यूजिक की लान वांगजी के फेस को देख रहे थे कि लान वांगजी का चेहरा जो कि काफ़ी उतरा उतरा लग रहा है। और फिर मैडम म्यूजिक कहते हैं, वांगजी तुम ठीक हो? तो वांगजी जो कि एक बार मैडम म्यू की तरफ देखता है और फिर वो कहता यस। और ऐसे कहते हुए उसने अपना सर जो कि झुका लिया था, क्योंकि वो इस वक्त मैडम म्यू को मदर इतनी आसानी से कहते ये तो बहुत मुश्किल है लान वांगजी के लिए। और फिर मैडम म्यू जो कि लान वांगजी को उसके कुछ काम बता रही थी, क्योंकि अब वो एम्प्रेस बन चुकी है तो ऑफकोर्स उसे सारे क्लाइंट्स के बारे में पता होना चाहिए ना। वेल वांगजी को पता तो पहले से है, बट अब क्योंकि वो एम्प्रेस है तो उसे ज़्यादा पता होना चाहिए, इसलिए वो ऐसे ही कुछ जो कि उसे समझा रही थी। और फिर विवजान जो कि बिल्कुल तब उठता है जब उसके सर के ऊपर सूरज आ जाता है ना, तब विवजान जो कि उठ जाता है और फिर वो देखता है कि सूरज बिल्कुल सर पे चढ़ चुका है और विवजान जो कि अभी तक सो रहा है।
जबकि वो अब एम्परर बन चुका है तो उसे तो जल्दी उठना चाहिए ना। और ऐसा सोचते हुए विवियन जो कि अपने रूम में चला जाता है, और फिर वो जैसे ही अपने रूम में जाता है तो देखते कि लान वांगजी तो वहाँ पे कहीं भी नहीं है। बट फिर भी वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है, क्योंकि उसे पता है कि लान वांगजी उससे नाराज़ है, और इस वक्त लान वांगजी से कोई भी बात करना बेवजह का झगड़ा है। इसलिए वो इस बात को इग्नोर करके तैयार होने के लिए चला जाता है। और थोड़ी देर बाद विवियन जो कि तैयार होकर अपनी राजसभा में जा चुका था, और वांगजी जो कि मैडी म्यू के साथ अपने काम को समझ रहा था। और ऐसे करते हुए कुछ दिन जो कि बीत जाते हैं, और लान वांगजी और विवियन जिनमें इन दिनों कोई भी बात जो कि हुई ही नहीं थी, क्योंकि वांगजी को तो वुजान की बात का बुरा लग चुका था, और वुजान इस वजह से वांगजी से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर वो वांगजी से कोई भी बात करेगा तो उनके बीच में बेवजह का झगड़ा होगा, और वो एक बार फिर से अपनी बेवकूफ़ी के चलते लान वांगजी को तकलीफ नहीं देना चाहता था। और कुछ दिन जो कि बीत चुके थे, और अब उनकी शादी को तकरीबन 2 महीने हो चुके थे। बट इन दिनों में वांगजी और वुजान जिन्होंने एक दूसरे से कोई भी बात नहीं की थी, और वो लोग बस अपने क्लास के काम पे ध्यान दे रहे थे। और फिर एक दिन रात के वक्त लान वांगजी जो कि अपने रूम के बाहर खड़ा होता, और वो बहुत ज़्यादा उदास था किसी बात को लेके। और तभी मैडम म्यू जो कि वहाँ से गुजर ही रही थी कि वो लान वांगजी को देखती कि वो अपने रूम के बाहर खड़ा आसमान को देख रहा है। और फिर मैडम म्यू जो कि उसके पास आ जाते हैं, और फिर वो कहते हैं वांगजी क्या हो तुम्हें। तो वांगजी जैसे ही मैडम म्यू को देखते हैं तो वो उनकी तरफ टर्न हो जाता है, और फिर मैडम म्यू जो कि वांगजी को देखती कि वांगजी का फेस जो कि काफ़ी ज़्यादा उतरा हुआ है, और उसकी आंखें जो कि लाल लाल लग रही है, जैसे शायद वांगजी रो रहा था। और फिर मैडम म्यू जो कि कहते हैं वांगजी तुम ठीक तो हो ना। विंग ने फिर से कुछ किया, तो वांगजी जो कि अपना सब नामे शेक करता है। और फिर मैडम म्यू जो कि कहते हैं तो क्या हुआ वांगजी। तो वांगजी जो कि थोड़ा सोच में पड़ गया था कि वो मैडम म्यू से कहे या ना कहे, कहे या ना कहे। और फिर मैडम म्यू जो कि देख रहे थे कि वांगजी शायद कुछ कहना तो चाहते हैं, बट वो कह नहीं पा रहे। और फिर मैडम म्यू जो कि कहते क्या हुआ वांगजी तुम्हें। तो वांगजी जो कि आखिरकार हिम्मत करके कह देता है मुझे लैंड क्लैन जाना है। और जैसे ही मैडम ये बात सुनते हैं ना, तो फिर वो वांगजी की तरफ देखते हैं, और फिर वो कहते हैं क्या हुआ वांगजी। तो वांगजी जो कहते हैं कुछ नहीं, मुझे बस अपने घर जाना है। और ऐसे कहते हुए वांगजी ने अपनी बात जो कि ख़त्म कर दी थी। और फिर मैडम म्यू जो कि थे हाँ तो तुम जा सकते हो वांगजी। तो इस बात पे वांगजी जो कि मैडम म्यू की तरफ देखता है, और फिर मैडम म्यू जो कि थे हाँ तुम जा सकते हो। तो वांगजी जो कि इस बात से खुश हो चुका था, बट उसके चेहरे पे तो कोई भी एक्सप्रेशन जो कि नहीं थे। और फिर मैडम म्यू जो कि वांगजी को देखते हुए कहते हैं वांगजी क्या तुम रो रहे थे। तो इस बात पे वांगजी जो कि अपने साथ नामे शेक करता है। और फिर मैडम म्यू जो कि समझ चुके थे कि वो रो तो रहा था, बट वो ये बात मानना नहीं चाहता कि वो रो रहा था। और फिर मैडम म्यू जो कि कहते ठीक है तुम जा सकते हो वांगजी। और ऐसे कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। और फिर लान वांगजी जो कि थोड़ा खुश हो चुका था, बट फिर वो सोच में पड़ चुका था कि मैडम म्यू ने तो उसे जाने की इजाज़त दे दी, तो वो जा सकता है, उसे विंग से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे सोचते हुए वांगजी जो कि सोच रहा था कि उसे विंग को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो उससे बात तो करता है नहीं, और वो लोग एक दूसरे को अपने हस्बैंड भी नहीं मानते हैं, तो वो बताए या ना बताए क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा तो लान वांगजी के मन में चल रहा था। और फिर अगली सुबह विवियन जैसे ही अपने नींद से उठता है ना, तो फिर वो पूरे रूम में देखता है, बट उसे लान वांगजी जो कि कहीं भी नहीं दिख रहा था। और फिर वो तैयार होकर बाहर आ जाता है, राजसभा में चला जाता है, अपने पूरे दिन के काम निपटा लेता है, बट उसे लान वांगजी जो कि कहीं भी नहीं दिखा था। और फिर वो आखिरकार थक हार के अपनी मॉम डैड के पास चला जाता है। और फिर वो कहता है आप लोगों ने देखा कि वांगजी का है। तो इस बात पे जंग फेमिया जो कि कहते हैं तुम्हें नहीं पता वांगजी घुसू गया। तो इस बात पे विंग जो कि शॉक्ड वांगजी घुसू गया, उसे बता के क्यों नहीं गया। और ऐसे सोचते हुए विवियन जी कहते हैं वांगजी घुसू चला गया। तो इस बात पे जंग फिर मेजिक कहते हैं हाँ वो गया था तो हमें बता कर गया था ना। तो इस बात पे फिर विवियन जी से गुस्सा आ जाता है इस बात पे कि वांगजी ने उसे बताया क्यों नहीं, क्योंकि वो देख रहा था कि शायद वांगजी से कुछ कहना तो चाहता है, बट उसने उसे कहा नहीं था, बट वो उसे बिना बताए चला गया, ये तो गलत बात है। और ऐसे सोचते हुए विवियन जी की सोच रहा था कि लान वांगजी उसे बताकर भी नहीं गया, क्या वो उसे इस लायक भी नहीं समझता है कि वो उसे शायद उसके घर पे छोड़ के आ जा सकता था या फिर उसके साथ चल सकता था। और ऐसे सोचते हुए विवियन जी से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि लान वांगजी उसे अपने हस्बैंड नहीं मानता, वहाँ तक तो ठीक था, बट अब वो उसे कुछ भी नहीं मानता कि उसने उसके मॉम डैड को बताया, उसके भाई बहन को बताया, पूरे शायद यांग क्लैन को पता है कि लान वांगजी गुसू गए, बट एक विवियन को नहीं पता, ये तो गलत बात है। और ऐसे सोचते हुए विवियन जो कि बहुत ज़्यादा सैड हो चुका था। और फिर मैडम म्यूजिक की उसकी तरफ देखते रह कहती विंग उसने तुम्हें बताया नहीं था। तो विंग जो कि बताया था मॉम, मैं भूल गया। और ऐसे कहते हुए विवियन जी के वहाँ से निकल जाता है, बट मैडम म्यूजिक की उसके फेस को देखते हुए उसके मन की बात जो कि समझ चुके थे कि वांगजी ने बताया नहीं। और फिर मैडम म्यूजिक की सोचते कि आखिर वांगजी ने क्यों नहीं बताया होगा, बट फिर वो ये भी सोचती है कि इनके झगड़े की वजह से नहीं बताया होगा, क्या करते हैं वो। और ऐसा सोचते हुए मैडम म्यूजिक की इस बात को ज़्यादा नहीं खींचती और फिर
कुछ दिन और जो कि बीत जाते हैं, तकरीबन कुछ 4-5 दिन बीत जाते हैं और इन दिनों में विवियन जिसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था, वो वांग जी से बात नहीं करता था, वो अलग बात है। बट वांग जी जब विंग के आसपास रहता था उतना भी विंग के लिए काफ़ी होता था। बट अब जब वो काफ़ी टाइम से वांग जी को नहीं देख रहा है तो उसे कोई भी काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि वांग जी को ऐसे थोड़ा सा चिढ़ते हुए देखना, उसे थोड़ा सा परेशान करना अच्छा लगा करता था। बट काफ़ी दिन हो चुके हैं, अब उसने वांग जी को देखा ही नहीं है। और दूसरी साइड वांग जी जैसे ही गूसू में पहुंच जाता है ना, तो उसके गगा तो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। और वांग जी जो कि जैसे ही अपने गगा को देखता है ना, तो जाकर एक छोटे से बच्चे की तरह अपने गगा से चिपक जाता है। और उसके गगा जो कि उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। और लान वांग जी के अंकल जो कि शायद किसी बात को लेकर वांग जी से नाराज़ थे, बट उनकी नाराज़गी भी 2 मिनट में ही गायब हो चुकी थी। और लान वांग जी जो कि इस वक्त गूसू में बहुत ज़्यादा खुश था और उसके दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छे कट रहे थे। हालात तो बस विवजान के बुरे हो रखे थे। और फिर कुछ दिन और जो कि बीत जाते और अब लान वांग जी को गूसू में गए को तकरीबन कुछ 10 दिन हो चुके थे। और फिर एक दिन विवजान जो कि अपनी राजसभा में बैठा हुआ था और वो कुछ काम को लेकर डिस्कस कर रहा था कि तभी वहाँ पर एक डिस्पल जो कि आता है और फिर वो विवजान को देखता है तो उसे एक डिग बो करता है। फिर विवजान जो कि हामी नोट करता है और फिर उसके बाद वो पर्सन जो कि एक लेटर को ना विवजान को दे देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और विवजान जैसे उस लेटर को देखता है ना, तो फिर वो देखता है कि ये तो लन क्लैन से है। और ऐसा सोचते हुए विवजान जो कि उस राजसभा को वहाँ से ख़त्म करता है, फिर वो उस लेटर को लेकर अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि ये लेटर शायद लानवांग जी ने भेजा होगा। और फिर विवजान जैसे ही अपने रूम में आता है ना, तो वो उस लेटर को ओपन करता है और वो जैसे उस लेटर को ओपन करता है ना, तो उसे ये बात तो पता चल चुकी थी कि ये लेटर लान वांग जी की तरफ से तो नहीं है। और फिर विवजान उस लेटर को खोल के उसे पढ़ने लगता है और जैसे जैसे वो उस लेटर को पढ़ रहा था, उसका गुस्सा जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। और फिर विवजान जो कि उस लेटर को अपने हाथ में ना बिल्कुल निचोड़ देता है और फिर उसकी आंखें जो कि बिल्कुल गुस्से में लाल लाल हो चुकी थी। और फिर वो एक बार उस लेटर की तरफ देखता है और उसे अपनी डार्क पावर की मदद से ना वहीं के वहीं ख़त्म कर देता है। और उसके बाद वो एक मैसेज बनाता है और उसे गूसू की तरफ भेज देता है। और दूसरी साइड पे लान वांग जी जो कि इस वक्त अपने रूम में बैठा होता है, अपने गुचिन को प्ले कर रहा था, कि तभी उसके पास एक मैसेज आता है। और फिर लान वांग जी जैसे ही चीज़ देखते हैं तो फिर वो उस मैसेज को जैसे ही देखते हैं तो वहाँ पर वी वुशियान का मैसेज था। और फिर विवजान जैसे ही उसे देखते हैं ना, तो उस पर साफ साफ ये बात लिखा हुआ था कि वी वुशियान चाहता है कि लान वांग जी कल के कल वापस से जियांग क्लैन आए। और जैसे ही वांग जी को ऐसा पता चलता है ना कि विवजान उसे वापस से जियांग क्लैन बुला रहा है, तो उसका मूड जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि उसे वापस जाना पड़ेगा। बट वो यहाँ पे कितना ज़्यादा खुश था। सो गाइस, आज का पार्ट हम यहीं रोकते हैं, बाकी अब हम आगे जानेंगे कि आगे क्या होता है। सो आपको ये पार्ट जैसा भी लगा ना, वो कमेंट में ज़रूर बताना। सो बाय, टेक केयर एंड कमेंट तो ज़रूर करना। बाय गाइज़।